की सबसे बड़ी खबर, नागरिकता संशोधन बिल पर आज संसद से सड़क तक संग्राम होता दिखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, लेकिन लगातार बहस के दौरान आप तस्वीर देखिए, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी इस बिल का विरोध कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे और बात करने के बाद, भाषण के बाद उन्होंने सदन में नागरिकता बिल की जो कॉपी उनके हाथ में थी उससे फाड़ दिया। नागरिकता बिल से एक और बंटवारा होगा, हिटलर के कानून से भी बदतर है नागरिकता बिल। तालिबान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया विरोध करते समय ओवैसी ने, बिल से देश की सुरक्षा को खतरा है, ये बातें ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान कही। नागरिकता बिल पर संसद में बहस चल रही है और इस बहस के दौरान ओवैसी ने जोरदार तरीके से इस बिल का विरोध किया। क्या कुछ कहा ओवैसी ने, पहले वो सुनिए। हमने संविधान को बनाया था, जब बन रहा था संविधान, और उस वक्त में इस वक्त में कितनी गिरावट हो गई है, ज़हनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, तहजीबी तौर पर, दिमागी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर। जब संविधान का प्रियम्बल बन रहा था अक्टूबर 17, 1949 को मैडम, तो उस वक्त केएम पाठक रुकन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल की शुरुआत भगवान के नाम से होगी या खुदा के नाम से होगी या खुदा के नाम से होगी। आपको जानकर हैरत होगी कि राजेंद्र प्रसाद साहब ने जाकर कहा कि नहीं, संविधान की शुरुआत भगवान या खुदा के नाम से नहीं हो सकती। वोटिंग हुई, वोटिंग में केएम कामत साहब हार गए। जब संविधान का प्रियम्बल लिखा जा रहा था तो उसको भगवान खुदा के नाम से ही लिखा गया। अब वो ऊंचाई और ये पस्ती देखिए आप कि एक कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। मुझे शिकवा इस बात का नहीं है, गम इस बात का नहीं है कि आपने मुसलमान को नहीं रखा, मुझे गम इस बात का है, आप मत लीजिए किसी पाकिस्तान से मुसलमान को, अफगानिस्तान से, मुझे उसका कोई मतलब ही नहीं है। मेरे बुजुर्गों ने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद के जुमले को यकीन किया कि इस्लाम का इस मुल्क से 1000 साल का ताल्लुक और हिंदुइज्म का 4000 साल का ताल्लुक है। मुझे गम इस बात का है कि आज हुकूमत को, जिसने संविधान पर ओट लिया, आज इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है? हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी है, आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? आप मत लीजिए किसी को। मैडम मैं ये क्यों कह रहा हूं, बता रहा हूं। आप, मैं जानना चाहूंगा होम मिनिस्टर साहब से कि इस बिल को एनआरसी के नजर से देखने की जरूरत है। जो आसाम में एनआरसी हुआ मैडम, वहां पर 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से खुद वहां के मंत्री कहते हैं कि 5,40,000 बंगाली हिंदू है। मैं होम मिनिस्टर से जानना चाह रहा हूं कि सेक्शन 5 के तहत, ये जो सेक्शन है ना मैडम, सेक्शन 6A के तहत जितने बंगाली हिंदू हैं उन पर जो मुकदमा चलेगा वो अबेट हो जाएगा। और किस पर मुकदमा चलेगा? फॉरेन सिविल से मुसलमानों पर। बताइए होम मिनिस्टर साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आर्टिकल 14 फेल का होता है, जहां पर मजहब आ जाता है, रीजनेबल कानून वहां पर फेल हो जाता है। आप एनआरसी आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदुओं के लिए आप यह कानून बना रहे हैं, और जब एनआरसी हो जाएगा, अगर अमित शाह साहब का नाम नहीं आएगा और उन्हीं के पार्टी के किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आएगा, तो सीएबी के जरिए अमित शाह का नाम आ जाएगा, मुसलमान का नाम नहीं आएगा। ये इनकी साजिश है कि स्टेटलेस बनाना मुसलमानों को। और मैडम मैं इसकी मजम्मत करता हूं, हमारा हाल आप ये करके रख दिया है कि तूफान में, किश्ती में, तासुबियत की, फिरका परस्ती के तूफान में बगैर मल्लाह के हमको किश्ती में डालकर छोड़कर साहिल पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं। मगर याद रखो ये तमाशा देखने वालों, ये कश्ती साहिल को पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला हम कश्ती जलाकर जमहूरी अंदाज में अपने आप को हासिल करेंगे। ये ऐवान को समझने की जरूरत है। तीसरी बात मैडम जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि पीओके, सर पीओके, होम मिनिस्टर साहब अब ये क्यों भूल जाते हैं कि 1/3 एरिया हिंदुस्तान का चीन में है? आप डर रहे हैं क्योंकि कल अगर दलाई लामा मर जाएंगे, नया दलाई लामा आएगा, तो आप उसके लिए रोक रहे हैं। क्या तिब्बत के लोगों में मुसलमान नहीं है? क्यों नहीं देते आप दलाई लामा? आप इंतजार कर रहे हैं। मैडम यही तो हम पूछ रहे हैं, चीन के बारे में क्यों नहीं रखते आप? क्यों डर रहे चीन से आप? 1/3 एरिया चीन, भारत का चीन में है, और खुद होम मिनिस्टर ने कहा था एक्साइज चीन पर नहीं छोड़ेंगे, आज आप छोड़ दिए। इतना क्यों डरते चीन से आप? चौथी बात मैडम, क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब जानते हैं टाइगर सिद्दीकी कौन था? टाइगर सिद्दीकी वो शख्स था जिसको हिंदुस्तान में हमने पनाह दी। ओवैसी को आपने सुना,
बोलते बोलते भाषण देते देते उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी। हालांकि उस समय लोकसभा स्पीकर की चेयर पर रमा देवी मौजूद थी। उन्होंने ओवैसी की इस हरकत को सदन की कार्यवाही से बाहर रखने का आदेश दिया। बिल की कॉपी फाड़ने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने संसद का अपमान किया है। सरकार को संविधान ने ताकत दी है बिल लाने के लिए सदन में। आज ओवैसी ने संविधान का अपमान किया है, सदन का अपमान किया है। और वो व्यक्ति जिसके भाई पूरे खुलेआम कहता हो कि 15 मिनट छोड़ दिया जाए तो मैं बता दूं देश को और हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को, वो आज सबक सिखा रहा है, सेकुलरिज्म की बात कर रहा है। और विपक्ष वोट की लालच में ऐसे कट्टरपंथियों का साथ दे रहा है और ओवैसी लोगों को धर्मनिरपेक्षता सिखा रहे हैं। गिरिराज सिंह तीखे अंदाज में ओवैसी पर हमला बोलते हुए आगे हम आपको इंदिरा गांधी को लेकर शाह के उस बयान की भी चर्चा करेंगे, वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर सुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह के वो 5 बयान जिनके बूते बीजेपी विरोधियों की जुबान बंद करने का दावा कर रही है। हर जगह पे रहते, शायद ही हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा होगा जहां पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी न रहते हो। कई लोग इस देश में बड़े बड़े पद पर बैठे, मनमोहन सिंह जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, श्री लालकृष्ण आडवाणी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। और बांग्लादेश की रचना के बाद 71 तक के सारे शरणार्थी जो आए थे उनको यहां शरण भी दी गई, नागरिकता भी दी गई मानने वाली। किसी ने विरोध नहीं किया, हमारी पार्टी ने भी विरोध नहीं किया। और आज जब हम बिल लेकर आए हैं तो कृपया इसको राजनीतिक पार्टी के आधार पर मत देखिए। जो करोड़ों नागरिक आ गए हैं यहां पर, करोड़ों है जो नरक की यातना में जी रहे हैं। मैं बंगाल के सभी सांसदों को तो विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वो भी इस डिबेट को देखते हैं, उनको भी आशा है आपसे कि आप उनकी नागरिकता का समर्थन करोगे। ये साबित कर दीजिए कि बिल किसी के साथ भेदभाव करता है तो मैं यहां से बिल लेकर वापस चला जाऊंगा। मगर ये बिल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी को अधिकार देने का बिल है, किसी का अधिकार छीनने का बिल है। ये विधेयक हमारे 3 पड़ोसी देश जिनसे हमारी जमीनी सीमा छूती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के ऐसे प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता खोलता है जो धर्म के आधार पर अपने देश में प्रताड़ित हुए हैं। नागरिकता बिल पर बोलते हुए अमित शाह को आप सुन रहे थे। सवाल सारे हंगामे और संग्राम के बीच यह है कि भारत में अगर घुसपैठियों की पहचान हो रही है, उन्हें देश से बाहर करने की तैयारी है, तो इसमें किसी हिंदुस्तानी को क्या समस्या हो सकती है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि घुसपैठिए आजादी के बाद से ही बड़ी संख्या में भारत के कई राज्यों में रहने लगे, उनकी संख्या साल दर साल बढ़ती चली गई, उन्हें पिछली सरकारों ने बाहर क्यों नहीं किया। इस सवाल का जवाब आपको पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बयान और उन्हें याद करते हुए संसद में दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के बयान से मिलेगा। 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने जो कहा था वो आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन घुसपैठियों को लेकर गृह मंत्री ने जब उनका जिक्र किया है तो आपको इंदिरा गांधी का वो बयान और संसद में घुसपैठियों को लेकर सियासी संग्राम जरूर देखना चाहिए। आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, नागरिकता बिल पर इंदिरा गांधी का नाम क्यों? We can't sustain it now longer. It's for some months it really has been something that's water going higher and higher. What are you going to do about it? It's something will have to be done. One thing I must say, that I'm absolutely determined that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. Would you, if necessary, put them back by force? Well, I'm not jumping bridges before I come to them, but I'm only sure of this, that they have to go back. अमित शाह ने क्यों दिलाई 1971 की याद? पचास साल में घुसपैठियों को भगाने के लिए क्या हुआ? माननीय अध्यक्ष जी, उस वक्त मेरा छोटा सा सवाल है कि आर्टिकल 14 ही था तो फिर सिर्फ बांग्लादेश क्यों? अभी अधीर रंजन चौधरी खड़े हो गए, उनका गुस्से होना स्वाभाविक भी है।
मैं उनका गुस्सा समझ भी रहा हूं और गुस्से का कारण भी समझ रहा हूं। नागरिकता संशोधन बिल पर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने ये बयान बिल का विरोध कर रहे कांग्रेस को चुप कराने के लिए दिया, मगर हंगामा होता रहा। सब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। कांग्रेस आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का सवाल उठाते हुए हंगामा कर रही थी, जिस पर गृहमंत्री ने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए पूछा कि 1971 में उन्होंने सिर्फ बांग्लादेशी शरणार्थियों को ही क्यों पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता क्यों नहीं दी। ऐसा नहीं है माननीय कि पहली बार नागरिकता के लिए कोई सरकार निर्णय कर रही है। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, तो फिर पाकिस्तान से आए हुए क्यों नहीं लिए? आप बैठिए माननीय अध्यक्ष जी, ये ठीक नहीं है। गृहमंत्री के मुताबिक बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान वहां से भारत आए लोगों को शरण दी गई, मगर 48 साल पहले यानी 1971 में ही पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने शरणार्थियों को लेकर क्या कहा था, ये सुनिए। ऐसा नहीं है माननीय कि पहली बार नागरिकता के लिए कोई सरकार निर्णय कर रही है। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, तो फिर पाकिस्तान से आए हुए क्यों नहीं लिए? The refugees are still coming over and you have this enormous problem in India. How much longer can you sustain this? We can't sustain it now longer. It's now for some months it really has been something that's, water going higher and higher. What are you going to do about it? Something will have to be done. Well, one thing I must say, that I'm absolutely determined that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. Would you, if necessary, put them back by force? Well, I'm not jumping bridges before I come to them, but I'm only sure of this, that they have to go. इंदिरा गांधी ने तो हर धर्म के शरणार्थियों को हिंदुस्तान से बाहर भेजने की बात कही, लेकिन सवाल ये है कि उनके बाद की कांग्रेस सरकारों ने क्या किया। उन शरणार्थियों को भारत से बाहर जाने का रास्ता तैयार किया। चकमा समेत तमाम तरह के शरणार्थियों को मिट्टी के मकान तक दिए गए। तो आपने सुना इंदिरा गांधी ने क्या कुछ कहा था 50 साल पहले। भारत में कितने शरणार्थी, इसको लेकर कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। 2014 में यूएनएचआरसी के अनुमान के मुताबिक तिब्बती जो शरणार्थी हैं उनकी संख्या है 1,09,000। श्रीलंकाई शरणार्थियों की संख्या है 65,700। रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या है 14,300। अफगानी शरणार्थियों की संख्या इस देश में 10,400 के आसपास। सोमाली से आए शरणार्थियों की संख्या 746 और अन्य की जो तादाद है वो 918 है। यानी इतनी जो संख्याएं हमने आपको बताई अलग अलग जगहों से, वो सारे शरणार्थी इस देश में शरण लेकर फिलहाल रह रहे हैं। लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक को पेश करने के दौरान भी संसद में सरकार और विपक्ष के बीच तीखे वार हुए। विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है, तो गृह मंत्री ने विपक्ष पर करारा हमला कर कहा कि कांग्रेस की वजह से देश का विभाजन हुआ और इसी वजह से यह बिल संसद में लाना पड़ा। रंजन जी, धर्म बताओ, हिंदुस्तानी हो जाओ। देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? भारत में धर्म के आधार पर मिलेगी शरण। हिंदुओं के हमदर्द ओवैसी के हिटलर। होम मिनिस्टर का नाम के साथ लिखा जाएगा, आप उसको बताइए। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया और इसके साथ ही घमासान शुरू हो गया। धर्म के आधार पर विभाजन, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। I do not have any qualm to opine that this is a regressive legislation. It is nothing but a targeted legislation against the minority people of our country.
कहीं पर भी 0.001% भी इस देश की माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। मगर आप इसके बावजूद की चिंता कर रहे हैं कांग्रेस ने बिल को संविधान के खिलाफ बताया, तो वही बहस के दौरान ओवैसी संसद की मर्यादा भी लांघ गए कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर को ही बचा लीजिए, वरना क्या होगा कि न्यूरमबर्ग रेस लॉज और इजराइल के सिटीजनशिप एक्ट में होम मिनिस्टर का नाम के साथ लिखा जाएगा। आप उसको बचाइए सब। मैं ये जो नागरिक का संशोधन विधेयक 2019 सरकार ने आज इस सदन में पेश किया है, उसके विरोध में खड़ा हुआ और हमारा विरोध इस विधेयक के साथ ये है कि ये असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, जो संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ है। बिल के खिलाफ पूर्वोत्तर के लोगों का जोरदार विरोध हो रहा है। गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि एनआरसी में जगह नहीं पाने वाले गैर मुस्लिमों को राहत मिल सकेगी और उन्हें भारत का ही नागरिक माना जाएगा। ये जुल्म की हद है। हमारे होम मिनिस्टर साहब कहते हैं सिरा चाहिए ऐसे फैसले लेने के लिए। आर्टिकल 370 को कश्मीर से उन्होंने आसाम कोर्ट को खत्म करने जा रहे हैं। आसाम कोर्ट की कोई इज्जत नहीं रख रहे हैं हम लोग। इसका जो वो है क्या नाम है असल रूह है वो तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग आसाम के लोग आज पूरा आसाम देखिए चारों तरफ से आसाम बंद पड़ा हुआ है। सन 47 में जितने भी शरणार्थी आए सबको भारत के संविधान ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करा है हमने। हर जगह पे रहते, शायद ही हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा होगा जहां पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी न रहते हो। कई लोग इस देश में बड़े बड़े पद पर बैठे, मनमोहन सिंह जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, श्री लाल कृष्ण आडवाणी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मानवर हमने स्वीकार किया था, उनको नागरिकता दी थी, तभी तो वो देश के उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बन पाए, बड़े बड़े उद्योगपति बने, इस देश की विकास की यात्रा में अपना योगदान दिए, इस देश की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं। मगर नागरिकता संशोधन बिल के पास होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को राहत मिलेगी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अल्पसंख्यक इस बिल के दायरे में आएंगे। लेकिन बवाल इस बात पर हो रहा है कि इसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया। कमर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याज, दो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास, कृपा करके तटस्थ मत रहिए, बिल के पक्ष में आइए। विपक्ष का कहना है कि यह संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, जो धार्मिक समानता की बात करता है। सरकार का तर्क है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। सरकार बार बार कह रही है कि एनआरसी की मदद से देश के हर नागरिक का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और जो लोग एनआरसी में छूट जाते हैं उन्हें नागरिक संशोधन बिल से मदद मिल जाएगी। सरकार के इस गेम प्लान पर ही विपक्ष ने धर्म की आड़ में भेदभाव का आरोप जड़कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिस नागरिकता संशोधन बिल को लेकर संसद से सड़क तक इतना हंगामा मचा है, क्या आप उस बिल के पूरे विवाद के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आपको पूरे देश में चल रही इस सबसे बड़ी बहस के हर पहलू को जरूर जानना चाहिए ताकि आप अपनी राय बना सके। हम आपको मौजूदा बिल और संशोधन बिल का फर्क बता रहे हैं, एक एक करके इस फर्क को आप जानिए। मौजूदा बिल हर धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान करता है, जबकि संशोधन बिल 6 समुदाय यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता देने की बात कहता है। मौजूदा बिल में हर वर्ग के गैर कानूनी प्रवासियों को समान अधिकार मिले हैं, भले ही वो सीमित हो, लेकिन नागरिकता संशोधन बिल में चुनिंदा वर्गों के गैर कानूनी प्रवासियों को ही छूट दी जाएगी। मौजूदा बिल में नागरिकता से जुड़े विधेयक में मुस्लिम भी शामिल हैं, जबकि नागरिकता संशोधन बिल में विधेयक में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। मौजूदा बिल में भारत में आए घुसपैठियों की पहचान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जबकि संशोधन बिल में गैर कानूनी रूप से आए घुसपैठियों की पहचान को लेकर कई प्रावधान किए गए। मौजूदा बिल में पड़ोसी देशों से आए गैर कानूनी प्रवासियों की पहचान को लेकर चीजें स्पष्ट नहीं है, जबकि नागरिकता संशोधन बिल में पड़ोसी देशों में अत्याचारों का शिकार होकर आए शरणार्थियों की पहचान के लिए प्रावधान रखे गए हैं। मौजूदा बिल में 11 साल से भारत में रहने वाले प्रवासियों को नागरिकता के लिए
योग्य माना जाता है, जबकि संशोधन बिल में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों के लिए निवास अवधि 11 साल की बजाय 6 साल कर दी गई है। यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को अब सिर्फ 6 साल रहने के बाद ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये फर्क है जो मौजूदा बिल है उसमें और जो संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया है उस बिल में।